तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी कांस्टेंट कंडीशन पर, कौन सी कंडीशन, फिजिकल कंडीशन जब कांस्टेंट होती है, और ऐसा इसलिए लिया गया कि जब लेंथ ना बढ़ रही हो या फिर कोई इफेक्ट ना पड़ रहा हो टेम्परेचर या प्रेशर का उस कंडक्टर पर, उस कंडीशन पर हम अपने कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कराते हैं तो जो करंट होती है उस कंडक्टर के दोनों एंड के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यही ओम साहब ने हमें बताया। उन्होंने क्या कहा कि द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, यानी I प्रोपोर्शनल टू V होता है एंड V प्रोपोर्शनल टू I होता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हम हटाते हैं तो हमारे भारत में एक रूल है, प्रोपोर्शनलिटी से सॉल्व करने के लिए कुछ हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसको हटाते हैं तो इक्वल टू आता है, कांस्टेंट की वैल्यू आती है। और इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या ओहमिक कांस्टेंट, या फिर हम बोलते हैं इसको रेजिस्टेंस, जो सर्किट में करंट के फ्लो का अपोज करता है। और इससे क्वेश्चन काफी हमारे पास पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम नीट की बात करें तो नीट में एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आता है कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, यानी एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आपको 4 ओम दे रखा है, अब वो अपनी लेंथ का दुगना स्ट्रेच किया जाता है, उसको हम कैसे भी मेल्ट करके स्ट्रेच करते हैं, दुगना बनाते हैं, ठीक है, लेंथ उसकी दुगनी कर दी जाती है। देन द रेजिस्टेंस ऑफ अ स्ट्रेच्ड वायर वुड बी, तो जो आपका स्ट्रेच वायर है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है। अगर हम इसकी बात करें तो एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको एक नोट टाइप में याद रखना है कि अगर कोई वायर को हम स्ट्रेच कर रहे हैं n टाइम्स, तो जो उसका रेजिस्टेंस होगा वो उसके पुराने रेजिस्टेंस का n स्क्वायर टाइम हो जाएगा। यहां पे रेजिस्टेंस क्या हो रहा है आपका 4 ओम है, कितना है 4 ओम। अगर हम दूसरा रेजिस्टेंस अगर हम R डैश फाइंड करें, जो आपका नया रेजिस्टेंस निकलेगा स्ट्रेच वायर का, वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे ट्वाइस करें 2 का स्क्वायर इंटू 4 कर देंगे, तो कितना आपका ये हो जाएगा 4 इंटू 4, तो आंसर कितना आएगा 16 ओम। इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया आपका 16 ओम। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, इससे बच्चे काफी कंफ्यूजन होती है, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।